हाय दोस्तों, मैं शिवम सिंह और आप अभी देख रहे हैं हम सफ़र लाइव न्यूज। अभी हम बक्सर में उपस्थित हैं और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इंडिया बिग न्यूज के पत्रकार विकास विद्यार्थी जी। और सीधे सीधे बात करते हैं कि जो बिहार में चल रहा है, जो कि विवाद एक चल रहा है बागेश्वर बालाजी सरकार को लेकर, यानी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में आएंगे तो हम उनका एयरपोर्ट में ही घेराव करेंगे। और ये बयान देने वाले जितने भी आरजेडी के नेता देखा जाए तो लगातार बागेश्वर धाम बालाजी सरकार को यानी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, उनसे विरोध करने से क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, और बागेश्वर धाम महाराज को आने से बिहार में क्या फ़ायदा है, क्या हानि है, इन सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे विकास विद्यार्थी जी से। सीधा सीधा आपको सभी को मिलाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं। हम सबर के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से यानी विकास विद्यार्थी की तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। बिहार में बागेश्वर बालाजी सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहिएगा आप? तो जो विरोध कर रहे हैं पहले तो उनसे पूछ लें। पहले हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पहले उनके बारे में क्या कहिएगा धीरेन्द्र? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक हिंदुत्व और सनातन के प्रबल सिपाही है, मजबूत सिपाही है और अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी लोगों की उनसे काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कहा जाता है लोगों का दुख हरण है। अच्छा, एक होता है ना कि एक बड़ी उम्मीद हो जाती है लोगों को उनसे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं और यहाँ पर पटना के बगल में नौबतपुर है, वहाँ कार्यक्रम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। तो सनातन को जगाने के लिए, सनातनों को एकजुट करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं और मुझे लगता है कि सनातन आज एकजुट नहीं है, उनको एकजुट करने के लिए आ रहे हैं। सनातन के लिए जगाने के लिए आ रहे हैं आप बोले, और सनातन के लिए देखा जाए तो लालू के लाल जिनके नाम है तेज प्रताप यादव, वो विरोध कर रहे हैं कि अगर बागेश्वर धाम जी आएंगे अगर बिहार में तो हम उनको एयरपोर्ट में ही घेराव करेंगे। तो उनके बारे में क्या? आखिर क्या रीज़न है कि आप उनका आएंगे तो घेराव कर दीजिएगा? आप पहले से क्या जान गए उनके बारे में कि आप आएंगे तो आप उनका विरोध कीजिएगा, घेराव कीजिएगा? आपका कौन अधिकार देता है इस सब करने के लिए? उनका सरकार है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे तो कहा जाएगा। तो सरकार का मतलब कि आप कुछ भी कर दीजिएगा? लोकतंत्र में आपको इतना थोड़ी अधिकार है कि आप जो इच्छा करेंगे वही कर लीजिएगा। और बात बोल रहे हैं कि जब ये बागेश्वर धाम जी अगर हिंदू मुस्लिम करने के लिए, लड़ाने के लिए आ रहे हैं तो हम एयरपोर्ट पे घेराव करेंगे, और उनका पता लग रहा है कि सेना भी तैयार हो रहा है। सेना वाना सारे बंद होंगे, ठीक है। पहले तो इनके ऊपर FIR दर्ज करके पहले इन सभी व्यक्तियों को अरेस्ट कर लेना चाहिए कि ये लोग घेराव करने की बात कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, सेना बना रहा है, सेना का माध्यम से आ रहा है। तो सरकार को पहले तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। मैं बता दूं कि आपको कि जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने वाला, क्योंकि बिहार में और देश में चुनाव होने वाला, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, और सबको पता है कि चुनाव को लेकर ये लोग किसी भी स्तर से गिर सकते हैं। कोई मौलाना साहब आएंगे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए तो इनको ये रोकने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन लोग MY समीकरण लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है और कोई राजनीतिक दल इनसे कोई संबंध नहीं रखता है। जो उनके दरबार में जाता है सब क्या उनको मान सम्मान वो करते हैं, देते हैं। और रही बात कि आप जब जाइएगा तब तो आपके बारे में आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, दूर से आप क्या आजमा सकते हैं जी। आरजेडी के जितने भी नेता हैं सबके सब एक एक करके बयान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री हो गए, चाहे सत्यानंद हो गए, तरह तरह के लोग बयान दे रहे हैं, को आने नहीं देंगे बिहार। देखिए, पहले बात है कि बिहार का शिक्षा मंत्री जी खुद एक दंगा फैलाने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, किसी के आस्था के चोट पहुँचाने वाले व्यक्तियों को ऐसे समाज के लोग बाइकाट करना चाहिए। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं रामचरितमानस को नहीं मानता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। अरे आप मत मानिए, जिस व्यक्ति का आस्था जुड़ा है उसको आस्था के साथ आप क्यों खेलिएगा? तो ये ऑलरेडी अपना इन लोगों का माइंड सेटअप है, क्या करना है नहीं करना है। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचना हम लोगों के लिए मूर्खता की बात है। इनके बारे में मैं क्यों चर्चा करूँ? ये कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले? मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये लोग समझ लीजिए कि जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और राजनीति करने के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं। जो अपने परिवार को नहीं बचा पाया जी, परिवार को जाने से नहीं रोक पाया, वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बड़ी बात आप कह रहे हैं, परिवार पे सही बात है कि वो लोग अपने परिवार को नहीं बचा पाते हैं। आपके ऊपर एक्शन भी लिया सकता है, परिवार के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्शन लेके क्या बढ़ेंगे? एक एक्शन लिए हैं तो भाई हमारे जेल में है जी। एक्शन लेना, देखिए हम लोग सच्चा बात बोलते हैं, एक्शन लेना है ले सकते हैं, सरकार उनकी है तो लोग ताकतवर लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, बिहार में जो भी कुछ होता है लोग राजनीति में क्यों बढ़ देते हैं? बिहार में कुछ है ये नहीं है
जो भी कुछ विवाद धर्म स्थल के भी लेकर किया जाए तो उसको भी राजनीति में बदल देते हैं लोग। बिहार में बकचोनहर लोग ज़्यादा मिलते हैं, अच्छा, जिनको कुछ मतलब नहीं, साले तन पर वस्त्र नहीं है, चाय की दुकान पर बैठ गए लालू राबड़ी नीतीश मोदी करने लगते हैं जी। जिसको साला खाने का ठीक नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचता, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता है। आप बिहार के किसी भी चाय की दुकान पर सुबह में चले जाइए, शाम में चले जाइएगा, लालू राबड़ी प्रधानमंत्री की खाली बात करता है। अच्छा, तो है क्या बिहार में फालतू सोचने के अलावा आपका क्या है? ना यहाँ कोई रोजगार है, ना शिक्षा है, ना कोई व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य है, किसी भी तरह का कुछ है नहीं। तो खाली मैन शैतान को कहा गया तो लोग क्या करेंगे? यही ना काम कर सकते हैं। किसी के बारे में चोरी चमारी के बारे में सोचेंगे क्या, उसको नुकसान पहुँच जाएगा उसके बारे में सोचेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना है? अच्छा, आप बताइए, पप्पू यादव के जानते हैं? कौन पप्पू यादव? जो राजनीति करते हैं, जो भी आरजेडी के जो भी नेता के साथ में कुछ भी होता है तो पहले वो टपकाते हैं और बोलने लगते हैं। देखिए, पप्पू यादव क्या बोलते हैं, पूजा करने के अंदर जेल में नहीं गए थे। अच्छा, आपको पता होगा जी एक दशक था। पप्पू यादव उसी व्यक्ति के नाम है जी जो आतंक का दूसरा नाम कहा जाता है। जी। पप्पू यादव उस व्यक्ति का नाम है जो आतंक का दूसरा नाम कहा जाता था, पप्पू यादव। और आज पप्पू यादव कहीं ना कहीं रो रहे हैं। अभी फिलहाल कोरोना काल में जेल में गए थे तो रो रहे थे कि मैं जनमानस की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहा हूँ। अरे कौन सा जनमानस की सेवा करने के लिए आप निकले थे कि जेल में चले गए थे? अच्छा, रोने की बात कहे तो पप्पू यादव फिर एक नया बयान दिए थे, जो कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, तो योगी जी के नखड़ा बनाकर बोल रहे थे कि सांसद में हम लोग के सामने इस तरीके से रो रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? अपना दिन भूल चुके होंगे पप्पू यादव जी। हाँ, इसलिए उनके नखड़ा बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, पुनीत कार्य करने के लिए पप्पू यादव देश के भलाई कर रहे थे, इसीलिए इनको जेल में डाल दिया गया था। अरे ये क्या है पप्पू यादव भाई? एक अपराधी हैं, अच्छा, एकदम पेशेवर अपराधी हैं। आखिर पप्पू यादव क्या कर दिए हैं बताइए मुझे? पप्पू यादव अपराधी हैं, इनके ऊपर कई गंभीर अपराध चल रहे हैं, कई जघन्य अपराध इनके ऊपर लगा हुआ है। तो पप्पू यादव के बारे में देखिए क्या बोलते हैं कि यहाँ किसी का जो भी बोलना बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पप्पू यादव बोलने के लिए माहिर है, काम करने के लिए माहिर नहीं है। बिहार में राजनीति चल रहा है बड़ा जोरों शोर से, और अगला साल में चुनाव भी है। उनके प्रचार चल रहा है और चर्चा भी चल रहा है चुनाव को लेकर। और चुनाव के लिए आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जाकि उनको पहले तो फांसी की सज़ा दिया गया था और उनके बाद में कारावास की सज़ा दिया गया था। उसके बाद में उनको रिहा कर दिया जाता है रातों रात, उनका कानून बदल कर। इस पर ये रातों रात कानून नहीं बदला है, ये कानून 2012 से बदल रहा था, ठीक है। अच्छा, 2012 में मांग हुआ था, मांग के बाद इस कानून का हुआ था। और आनंद मोहन की सरकार की नियमावली के अनुसार वो लोग छोड़े हैं, तो वो लोग जानेंगे कैसे छोड़े हैं। लेकिन जो चल रहा है वो तो देखिए रहे हैं आप, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आनंद मोहन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगा हुआ है। एक सरकारी पदाधिकारी को मारने के आरोप में गए थे। तो ऐसे अब मुख्यमंत्री साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो वही जान सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, जिससे समाज में उनका क्या रोल था, समाज में उनको लोग अपराधी के नाम से जानते थे। आप एक अपराधी को छोड़कर एक और बड़ी अपराधी खड़ा कर दिए, लोग और सदमे में दहशत में रहेंगे। तो आनंद मोहन को लेकर ये तो बातें चलते रहेगी। चलते चलते मेरे दर्शकों का क्या कहेगा? हम सफ़र के देखने वाले सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप जितना से जितना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत देर तक रुक के वीडियो को भी देखे के बाद, यानी देखो नहीं आगे नहीं बढ़ जाए के है तो देखो आगे नहीं बढ़े के, देख के ओकरा में रुके के बाद सोचे के बाद वाचिंग बढ़ी, तबे इनका चैनल आगे बढ़ी, या तबे तारा के निमन निमन बात सिखियन देखियन, ठीक बा। तोहरों से आग्रह कर भैया कि तू निमन निमन चीज़ देखाव। बाकी सब है पत्रकार लोग जिन चलत है मत चलो, जात पात तू मत करियो, हम तारा से आग्रह करते। जय हिंद, जय भारत। चले मिलकर विकास विद्यार्थी इंडिया बिग न्यूज़ के पत्रकार थे और मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।